हेलो नन्ना छेते कुकर्स, वेलकम टू माई चैनल एंजल ऑफ लव बीटीएस इमेजिनेशन स्टोरी। सो गाइस, मैं आ गई हूँ लेकर आपके लिए तेकुक एफएफ रिवेंज एंड लव का पार्ट 15 लेकर। सो हम स्टार्ट करते हैं, पर मैं आपको इन्फॉर्म कर देती हूँ कि अब से ना वीडियो थोड़ी लेट आने वाली है, बिकॉज मैं अगेन अपने जॉब पर जा रही हूँ तो मुझे थोड़ा लेट हो जाता है। वहाँ से मैं शाम को आती हूँ तो मुझे सिर्फ ना रात का टाइम मिलता है वीडियो बनाने के लिए, तो वीडियो बनाने में लेट होगा तो उसे अपलोड करने में लेट हो जाएगा। सो प्लीज़ आप इंतज़ार कर लीजिएगा। ओके, आई नो यू अंडरस्टैंड मी। सो हम बिना बकवास किए सीधा वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। जिमिन एंड जंगकुक अभी भी एक दूसरे से आर्ग्यू कर रहे थे। दोनों ही तेते को लेकर अभी भी एक दूसरे से फाइट कर रहे थे। उनकी वॉइस सुनकर ईमो भी वहाँ आ जाती है। ईमो जंगकुक एंड जिमिन को रोकने की कोशिश करती है, पर दोनों ही किसी की नहीं सुनते एंड वो अभी भी एक दूसरे से फाइट कर रहे थे। अदर साइड कमरे में तेते भी जंगकुक एंड जिमिन की वॉइस सुन रहा था। तेते जल्दी से रेडी होकर कमरे का डोर ओपन करता है एंड वो कमरे से बाहर आता है। ईमो कमरे की डोर ओपन होने की वॉइस सुनकर कमरे की तरफ देखती है एंड वो तेते को वहाँ देखकर उसका नाम लेते हुए कहती है, तेते बेटा तुम कहाँ जा रहे हो। जिमिन एंड जंगकुक जो तेते का नाम सुनकर रुक जाते हैं एंड वो टर्न होकर तेते की तरफ देखते हैं। जिमिन एंड जंगकुक दोनों ही तेते को देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। दोनों की आइज़ वाइडन हो जाती है। तेते जो अभी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा था, तेते एक हेवनली प्रिंस की तरह दिख रहा था। तेते ने ब्लैक पैंट एंड वाइट शर्ट वेयर की थी जिसमें तेते बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा था। तेते इनोसेंटली जिमिन एंड जंगकुक की तरफ देखने लगता है। जिमिन तेते की तरफ बढ़ते हुए कहता है, तेते तुम अभी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिख रहे हो। यह ड्रेस तुम पर बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। शायद मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी ड्रेस चूज़ की। क्यों? तेते जो जिमिन की बातें सुनकर शाय हो जाता है। तेते शायली फ्लोर की तरफ देखने लगता है। जिमिन तेते के पास जाकर उसका हैंड होल्ड कर कहता है, तेते चलो अब हम चलते हैं, हमें लेट हो रहा है। ईमो कहती है, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों। जिमिन कहता है, ईमो हम बाहर डिनर करने जा रहे हैं। आई एम सॉरी, मैंने आपको पहले इन्फॉर्म नहीं किया था। ईमो जंगकुक की तरफ देखते हुए कहती है, क्या तुम सिर्फ दोनों ही जा रहे हो। जंगकुक नहीं जा रहा है। जंगकुक जो अभी भी अपनी वाइड एंड नाइस से तेते को देख रहा था। जंगकुक तेते की ब्यूटी में इतना ज़्यादा खो गया है कि वो अपनी आइज़ ब्लिंक करना ही भूल गया है। ईमो जंगकुक की तरफ देखते हुए कहती है, क्या तुम सिर्फ दोनों ही जा रहे हो। जंगकुक नहीं जा रहा है। जिमिन ये सुनकर कहता है, ईमो मुझे नहीं लगता है कि जंगकुक हमारे साथ जाना चाहेगा। जंगकुक को तो अच्छा नहीं लगता है ना तेते के साथ बैठकर खाना, तो मुझे नहीं लगता वो हमारे साथ जाएगा, इसलिए हम दोनों ही जा रहे हैं। जिमिन इतना कहकर तेते का हैंड होल्ड कर वहाँ से जाने लगता है, बट अचानक से जंगकुक तेते का दूसरा हैंड होल्ड कर लेता है। तेते जो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है एंड वो अपनी वाइड एंड नाइस से जंगकुक की तरफ देखने लगता है। जिमिन जंगकुक पर अपनी आइज़ रोल करते हुए कहता है, जंगकुक क्या कर रहे हो। तेते का हाथ छोड़ो, तुम हमें यहाँ से जाने क्यों नहीं दे रहे हो। जंगकुक तेते का हाथ छोड़ते हुए कोल्ड टोन में जिमिन की तरफ देखते हुए कहता है, मैं भी आपके साथ चलूँगा। जिमिन ये सुनकर शॉक होकर कहता है, क्या सच में तुम हमारे साथ चलोगे। जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, हाँ मैं आप दोनों को अकेले नहीं जाने दूँगा। जिमिन शाय कर कहता है, जंगकुक तुम्हें क्या लगता है कि मैं तेते को भगा दूँगा। जंगकुक कहता है, हाँ मुझे लगता है कि आप ऐसा करोगे, इसलिए मैं आप दोनों को नहीं जाने दूंगा। मैं भी आप दोनों के साथ चलूँगा। जिमिन कहता है, ओके फाइन, चलो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन वो तीनों ही रेस्टोरेंट के निकल जाते हैं। जिमिन एंड जंगकुक फ्रंट सीट पर थे एंड तेते बैक सीट पर बैठा हुआ था। तेते हॉट राइड विंडो से बाहर देख रहा था। तेते बहुत दिनों के बाद मैंशन से बाहर आया है। उसने बहुत दिनों के बाद बाहर का नज़ारा देखा है। तेते नज़ारे का मज़ा लेते हुए अपनी आइज़ को क्लोज कर अपने फेस पर हवाओं को महसूस कर रहा था। तेते को अभी बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था। तेते को अभी बहुत ही ज़्यादा फ्रेश फील हो रहा था। जंगकुक जो अभी भी मिरर के थ्रू तेते को ही देख रहा था। जंगकुक चाहे जितना भी मना करे, पर जंगकुक को ये पता है कि तेते बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। खास करके तेते की नीली आंखें, जिसके कारण तेते और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। जंगकुक तेते की ब्यूटी को इग्नोर ही नहीं कर पा रहा था। देन कुछ देर बाद वो तीनों ही रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं। जंगकुक एंड जिमिन कोरिया के सबसे बड़े कंपनी के मालिक थे, जिनके कारण उनकी जान पहचान बहुत ही बड़े बड़े लोगों से थी। वो रेस्टोरेंट का मैनेजर भी जिमिन एंड जंगकुक को अच्छे से पहचानता है। रेस्टोरेंट का मैनेजर अपने 2 वर्कर के साथ रन करते हुए उनके पास आता है एंड वो उन्हें ग्रीट करते हुए पोलाइट टोन में कहता है, वेलकम मिस्टर जॉन, आप हमारे रेस्टोरेंट में आए, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ऑनर की बात है। मैनेजर उनका वेलकम करता है। देन वो तीनों ही एक टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। होटल मैनेजर उनकी तरफ देखते हुए ग्रीट टोन में कहता है,
मिस्टर जॉन, अगर आपने हमें पहले ही इन्फॉर्म कर दिया होता तो हम सारी तैयारी पहले से ही कर देते। जिमिन स्माइल करते हुए कहता है, नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, हम वेट कर लेंगे, आप सिर्फ हमारा ऑर्डर ले लीजिए। देन वो मैनेजर ऑर्डर लेकर उनका ऑर्डर लेकर वहाँ से चला जाता है। तेते जो अपनी बिग डॉग आइज से पूरे रेस्टोरेंट की ब्यूटी को निहार रहा था। तेते को अभी यहाँ पर अनकंफर्टेबल फील हो रहा था बिकॉज तेते एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। उसने कभी भी इतना बड़ा रेस्टोरेंट नहीं देखा एंड वो कभी भी इतने बड़े रेस्टोरेंट में आकर खाना नहीं खाया है। तेते के लिए किसी ड्रीम से कम नहीं है। तेते कभी भी इतना ज़्यादा महंगा खाना अफोर्ड नहीं कर सकता, बट वो जिमिन के कारण आज पहली बार इस तरह के बड़े रेस्टोरेंट में आया है। सो तेते का ये फर्स्ट टाइम था, इसलिए तेते को बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। तेते इस तरह की चीज़ें कभी भी फेस नहीं किया है। तेते जिस तरह अपनी बिग डॉग आइज से क्यूटली रेस्टोरेंट को निहार रहा था, जिमिन एंड जंगकुक भी तेते को नोटिस करते हैं। दोनों को ही तेते बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है। जिमिन तेते से कहता है, तेते तुम इस तरह पूरे रेस्टोरेंट को क्यों निहार रहे हो? तेते अनकंफर्टेबल एंड एम्बैरेस फील करते हुए कहता है, वो एक्चुअली मैं पहली बार इतने बड़े रेस्टोरेंट में आया हूँ तो मुझे थोड़ा अजीब फील हो रहा है। जिमिन ये सुनकर कहता है, क्या तुम पहली बार आए हो? तेते कहता है, हाँ, मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मैं इतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता, मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अजीब है एंड बहुत ज़्यादा महंगा है। जिमिन तेते की तरफ स्माइल देते हुए कहता है, कोई बात नहीं, बट अब से तुम्हें इसकी आदत डालनी चाहिए बिकॉज अब से हम हमेशा ही बड़े बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाने जाया करेंगे, तो तुम्हें इसकी आदत डाल लेनी चाहिए। क्यों? तेते भी जिमिन की तरफ स्माइल देता है। जंगकुक जो अभी दोनों को इस तरह देखकर जेलस फील कर रहा था, जंगकुक अभी बहुत ज़्यादा जेलस हो रहा था। देन कुछ देर बाद उनका ऑर्डर आ जाता है एंड वो अपना डिनर फिनिश करने के बाद रेस्टोरेंट से बाहर आ जाते हैं। तीनों ही कार की तरफ जा रहे थे कि सडनली जंगकुक का फ़ोन रिंग करने लगता है। जंगकुक फ़ोन पिक कर जिमिन से कहता है, आप जाकर कार में बैठिए, मैं कॉल पर बात कर आ रहा हूँ। देन जंगकुक कितना कहकर अदर साइड चला जाता है। जिमिन एंड तेते कार में आकर बैठ जाते हैं। तेते जंगकुक को कार की विंडो से देख रहा था। देन कुछ देर बाद जंगकुक कॉल पर बात करके कार में आकर बैठ जाता है। जिमिन कहता है, किसने कॉल किया था जंगकुक? जंगकुक कहता है, वो नामजुन योंग ने कॉल किया था। जिमिन कहता है, क्या कहा उन्होंने? जंगकुक कहता है, उन्होंने कहा कि येन आ रही है, सो मुझे उसे पिक करने जाना पड़ेगा। जिमिन येन का नाम सुन कहता है, क्या येन आ रही है और वो भी इतनी रात को? क्या वो सुबह की फ़्लाइट नहीं ले सकती थी? रात की फ़्लाइट लेने की क्या ज़रूरत थी? जंगकुक कहता है, जिमिन योंग, आपको पता है येन कैसी है, नामजुन योंग ने भी उसे मना किया था, उन्होंने कहा था कि वो सुबह की फ़्लाइट ले ले, बट आपको तो पता ही है येन कभी भी किसी की नहीं सुनती, वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है। जिमिन कहता है, हाँ पता है। तेते जो बस साइलेंटली जिमिन एंड जंगकुक की बातें सुन रहा था एंड वो सोच रहा था कि येन कौन है। देन कुछ देर बाद वो तीनों ही एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। एयरपोर्ट के बाहर तीनों ही येन का वेट करने लगते हैं। जिमिन एंड जंगकुक कार में बैठकर जिमिन एंड तेते कार में बैठकर येन का वेट कर रहे थे। जंगकुक कार के बाहर खड़ा हुआ था। देन कुछ देर बाद येन एयरपोर्ट से बाहर आती है एंड वो जंगकुक को अपने सामने देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। येन रन करते हुए जंगकुक के पास जाती है एंड वो जंगकुक को टाइटली हग करके उसके चीक्स पर किस कर देती है। जिमिन इसे देखकर नॉर्मल बिहेव करता है, बट तेते बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। तेते शॉक्डली विंडो से उन दोनों को देख रहा था। येन अपना दोनों हैंड जंगकुक के नेक के अराउंड कर लेती है एंड वो जंगकुक की तरफ क्यूटली देखते हुए कहती है, बेबी आई रियली मिस यू, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया, तुमने भी मुझे मिस किया ना? जंगकुक स्माइल करते हुए येन की तरफ देखकर कहता है, यस आई मिस यू टू येन, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। येन मुंह बनाते हुए कहती है, कुकी बेबी व्हाई डोंट यू कॉल मी बेबी, अगर मैं तुम्हें बेबी कहती हूँ तो तुम मुझे बेबी क्यों नहीं कह रहे हो? कॉल मी बेबी ना। जंगकुक कहता है, ओके फाइन, आई मिस यू बेबी, मैंने भी तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस किया। येन अगेन जंगकुक के चीक्स पर किस कर लेती है एंड वो जंगकुक को टाइटली हग कर लेती है। अदर साइड तेते जंगकुक एंड येन को इतने ज़्यादा क्लोज देखकर अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा जेलस होने लगता है। तेते बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रहा था। तेते जेलसी में अपने हाथ मुट्ठी बना लेता है। तेते को भी नहीं पता है कि वो जंगकुक को लेकर इतना ज़्यादा जेलस क्यों हो रहा है। जिमिन भी तेते को नोटिस करता है। जिमिन अपना हैंड तेते के शोल्डर में रखकर उसका नाम लेता है, जिससे तेते अपने होश में आता है एंड वो खुद को काम डाउन करता है। आई मीन खुद को संभालता है एंड वो मन में कहता है, क्या मैं भी जेलस हो रहा था? पर क्यों? मैं उसे लेकर जेलस क्यों हो रहा हूँ? मुझे जेलस नहीं होना चाहिए।
ऐसा कुछ नहीं है, मैं जेलस नहीं हो रहा हूँ, मैं ये क्या सोच रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तेते अपने माइंड में ये सारी बातें सोच रहा था। जिमिन कहता है तेते क्या हो गया तुम्हें, क्या सोच रहे हो। तेते इनोसेंटली जिमिन की तरफ देखते हुए कहता है नथिंग यॉन्ग, मैं कुछ भी नहीं सोच रहा हूँ। जिमिन कहता है क्या तुम येन एंड जंगकुक के बारे में सोच रहे थे। तेते मना करते हुए कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं उनके बारे में भला क्यों सोचूंगा। अदर साइड जंगकुक हक ब्रेक कर येन से कहता है येन आई थिंक हमें अब कार में जाना चाहिए, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ एंड जिमिन योंग भी तुम्हें पिक करने के लिए आए हैं। येन ये सुनकर कहती है क्या क्या सच में जिमिन योंग भी आए हैं। जंगकुक कहता है हाँ। देन वो दोनों ही कार में आकर बैठ जाते हैं। येन जंगकुक के साथ फ्रंट सीट पर आकर बैठ जाती है। येन जिमिन को देखकर कहती है जिमिन योंग आप कैसे हो, मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। जिमिन येन की तरफ स्माइल देते हुए कहता है मैंने भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया येन, तुम कैसी हो। येन स्माइल करते हुए कहती है मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छी हूँ। देन येन का ध्यान तेते पर जाता है। तेते बस जो साइलेंटली नीचे देख रहा था। येन तेते को देखकर कहती है जिमिन योंग ये कौन है। जिमिन कुछ कहने ही वाला होता है कि सडनली जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में रूडली कहता है ये मेड है हमारे मैंशन का। येन ये सुनकर कहती है क्या मेड है तो ये इस कार में क्या कर रहा है एंड इसने इस तरह के कपड़े वेयर क्यों किए हैं अगर ये मेड है तो। जिमिन कहता है क्योंकि वो मेरा अच्छा दोस्त भी है। सो बस हम तीनों एक साथ डिनर करने के लिए आए थे। जिमिन को अभी जंगकुक पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था बट वो येन के सामने जंगकुक को कुछ कह भी नहीं पा रहा था। तेते जो जंगकुक के वर्ड से हर्ट हो जाता है। तेते को बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है जब वो इस तरह येन के सामने तेते का इंट्रोडक्शन करता है। हाँ तेते एक मेड है पर फिर भी जंगकुक को इस तरह रूडली नहीं कहना चाहिए था। येन मुंह बनाते हुए जिमिन से कहती है जिमिन योंग आई थिंक आप अभी चेंज नहीं हुए हैं। क्यों, आपको अभी भी मिडिल क्लास लोगों से लगाव रहता है, आप अभी भी मिडिल क्लास लोगों के साथ रहते हैं, उनके साथ फ्रेंडशिप रखते हैं, आप बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए हैं। जिमिन कहता है हाँ येन मैं चेंज नहीं हुआ हूँ एंड मुझे नहीं लगता कि मैं चेंज होऊंगा, मैं जैसा हूँ मैं वैसा सही हूँ। येन रूडली कहती है आई नो जिमिन योंग आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी मिडिल क्लास के साथ रहने से आपका स्टैंडर्ड गिरता है तो आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बट मुझे इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। एक ही कार में एक मिडिल क्लास गरीब लड़के के साथ बैठना ये कितना ज़्यादा एम्बैरसिंग है एंड शर्मनाक है। आपको हमेशा इस तरह के गरीबों के साथ फ्रेंडशिप रखने की क्या ज़रूरत है। क्या आप अपने स्टैंडर्ड का कोई फ्रेंड नहीं बना सकते हो। हमेशा इस तरह के मिडिल क्लास लोगों के साथ रहना अच्छी बात नहीं होती है जिमिन योंग। जिमिन कहता है जैन प्लीज़ ऐसे मत कहो, वो फ्रेंड है मेरा एंड ये मेरी लाइफ है, मैं किसके साथ फ्रेंडशिप रखता हूँ किसके साथ नहीं रखता हूँ तुम्हें से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। क्यों। येन मुंह बनाते हुए कहती है ओके फाइन मैं कुछ भी नहीं कह रही हूँ। देन येन जंगकुक की तरफ देखकर कहती है जंगकुक आई नो तुम ऐसे नहीं हो। क्यों। जंगकुक जो मिरर के थ्रू तेते को देख रहा था। तेते बहुत ही ज़्यादा सैड हो गया था। तेते को येन की बातें बहुत ही ज़्यादा हर्ट करती है। तेते की आंखों में टीयर्स आ जाता है। तेते एक हाथ से अपना आंसू वाइप करता है। जंगकुक तेते को मिरर के थ्रू देख रहा था। जंगकुक को अंदर ही अंदर बुरा लगता है बट वो येन से कुछ भी नहीं कह रहा था। जंगकुक तेते को देखने में इतना ज़्यादा बिजी हो गया था कि वो येन की बातें ही नहीं सुन रहा था। येन जंगकुक को चिल्लाते हुए कहती है कुकी बेबी तुम क्या सोच रहे हो, क्या तुम मुझे सुन रहे हो। कुकी जंगकुक येन की वॉइस सुनकर अपने होश में आता है एंड वो कहता है व्हाट हैपन, क्या हो गया तुम्हें। कुकी कहती है मैंने कहा कि तुम ऐसे तो नहीं हो ना, तुम मिडिल क्लास लोगों के साथ फ्रेंडशिप तो नहीं रखते हो ना। जंगकुक कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जंगकुक ये कहते हुए अगेन मिरर के थ्रू तेते को देखने लगता है। जिमिन जिसे अभी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, जिमिन को भी मन कर रहा था कि वो जंगकुक एंड येन को बहुत ज़्यादा सुना दे बट वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। जिमिन तेते का हैंड होल्ड कर लेता है उसे शांत करने के लिए, उसे कंफर्टेबल फील कराने के लिए। देन कुछ देर बाद वो तीनों जॉन मैंशन पहुंच जाते हैं। वो तीनों ही येन को के मैंशन छोड़कर जॉन मैंशन पहुंच जाते हैं। जंगकुक जॉन मैंशन में आते ही अपने कमरे की तरफ जाने लगता है। तेते भी अपने कमरे की तरफ जाने लगता है बट सडनली जिमिन तेते का हैंड होल्ड कर लेता है। तेते टर्न होकर जिमिन की तरफ देखते हुए कहता है व्हाट हैपन योंग, क्या हो गया आपको। जिमिन कहता है तेते मुझे तुमसे बात करनी है, चलो। तेते मना करते हुए कहता है जिमिन योंग मैं भी बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मुझे नींद आ रही है, क्या हम बाद में बात करें। जिमिन कहता है नहीं मुझे अभी बात करनी है। तेते मना करते हुए कहता है जिमिन योंग प्लीज़
जेमिन सडनली कहता है, तेते क्या तुम मुझसे गुस्सा हो? क्या तुम इस बात से मुझसे एंग्री हो कि मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं किया? येन ने एंड जंगकुक ने तुम्हें इतनी सारी बातें बोल दी, इतनी सारी बुरी बातें बोल दी, तो मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं किया। क्या तुम इस बात से मुझसे गुस्सा हो? तेते मना करते हुए कहता है, नहीं जिमिन यांग, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ आपसे। एंड जंगकुक सर एंड येन मैम ने भला क्या बुरा बोला? सही तो कहा उन्होंने, मैं गरीब फैमिली से हूँ, मिडिल क्लास हूँ एंड इस मैंशन का नौकर हूँ, तो उन्होंने क्या गलत बोला? मुझे इससे कोई बुरा फील नहीं हुआ एंड मैं किसी की बात के लिए आपसे गुस्सा नहीं हूँ। आप हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करते हो। आपने मेरे लिए येन मैम से फाइट भी कर ली, उनसे आर्ग्यू कर लिया। आप मेरे लिए इससे और ज़्यादा क्या कर सकते हो? आप मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करते हो जंगकुक सर से एंड आज तो येन मैम से भी, तो मैं आपसे और ज़्यादा क्या उम्मीद रखूँ यांग? मैं भला आपसे गुस्सा कैसे हो सकता हूँ? जिमिन कहता है, तो तुम मुझसे बात क्यों नहीं करना चाहते हो? तेते कहता है, ओके फाइन, क्या कहना है आपको? जिमिन तेते को येन एंड जंगकुक के रिश्ते के बारे में बताती है। येन जंगकुक की होने वाली फियांसी है एंड वो मिस्टर किम की बेटी एंड नामजून की सिस्टर है। जंगकुक येन को प्यार नहीं करता, उसे लाइक नहीं करता, बट येन बचपन से ही जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा पसंद करती है एंड वो बचपन से ही जंगकुक से शादी करना चाहती थी। येन बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी एंड घमंडी लड़की है। मिस्टर किम एंड नामजून ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बट येन अपने मॉम पर गई है। वो अपने मॉम की तरह ही बहुत ही ज़्यादा अपनी अमीरी को लेकर बहुत ही ज़्यादा घमंड करती है। मिस्टर किम येन को बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, अपनी बेटी को वो बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। उन्होंने अपनी बेटी को बहुत ही ज़्यादा नाजुक और प्यार से पाला है, इसीलिए येन का बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा रूड एंड एरोगेंट है। वो बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी है। वो बचपन से ही जंगकुक से शादी करना चाहती थी। जंगकुक ना चाहते हुए भी मिस्टर किम के कारण येन से शादी कर रहा है, उसके साथ शादी करने के लिए रेडी हो गया है, बिकॉज मिस्टर किम ने जिमिन एंड जंगकुक के लिए बहुत कुछ किया है। उन्होंने जिमिन एंड जंगकुक को एक नई लाइफ दी है। सो जंगकुक सिर्फ मिस्टर किम के कारण उनके लिए वो येन से शादी करने के लिए रेडी हो गया है। जिमिन ये सारी बातें तेते को बता रहा था। तेते कहता है, बट आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? जिमिन कहता है, बिकॉज मैंने जो बात तुम्हें उस दिन कही थी वो सच है, मैंने तुम्हें झूठ नहीं बोला था। जंगकुक तुमसे प्यार करता है, बट वो सिर्फ किम अंकल के लिए येन से शादी कर रहा है। तेते कहता है, जिमिन यांग, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो किससे शादी कर रहे हैं, किससे नहीं कर रहे हैं, वो किस लिए कर रहे हैं और किस लिए नहीं कर रही हैं, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे नहीं पता वो मुझसे प्यार करते हैं या नहीं करते हैं, पर मैं ये कह सकता हूँ कि मैं कभी भी उनसे प्यार नहीं कर सकता हूँ। मैं उनसे कभी भी प्यार नहीं कर सकता हूँ। मैं चाहूँ भी तो उससे प्यार नहीं करना चाहता हूँ। आई एम सॉरी जिमिन यांग। तेते इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। जिमिन तेते को जाते हुए देख रहा था। जिमिन कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो तेते, तुम चाहो भी तो झूठ नहीं बोल पा रहे हो। तुम्हारी आंखों में साफ नज़र आ रहा है, तुम जंगकुक से प्यार करते हो एंड तुम्हें भी एक दिन ये रियलाइज़ हो जाएगा। और रही बात जंगकुक की, तो तुम भी जंगकुक को ये रियलाइज़ कराओगे कि वो भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। जिमिन ये कहते हुए स्माइल करता है। देन सीन शिफ्ट होता है एंड सुबह का सीन दिखाया जाता है। युंगी जॉन मेंशन आया था। युंगी एंड जंगकुक दोनों ही लिविंग रूम में बैठे हुए थे। युंगी जंगकुक से कुछ इंपॉर्टेंट फाइल चेक करवाने आया था, बिकॉज आज जंगकुक एंड जिमिन दोनों ही किसी काम से ऑफिस नहीं गए थे। सो इसी के बारे में युंगी जंगकुक से पूछते हुए कहता है, आई एम सॉरी सर, मैं इस तरह जॉन मेंशन आ गया, बट ये फाइल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी एंड आप ऑफिस भी नहीं आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही यहाँ आकर चेक करवा लूँ। जंगकुक फाइल चेक करते हुए कहता है, नहीं युंगी, तुम्हें सॉरी कहने की ज़रूरत नहीं है, तुमने सही किया यहाँ आकर। एक वर्कर के लिए उसका काम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होना चाहिए, हर चीज़ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। तुमने यहाँ आकर सही किया। जंगकुक सारी फाइल चेक करने के बाद युंगी से कहता है, युंगी, मिस्टर जो के साथ हमारी मीटिंग तुमने किस दिन की फिक्स की है? तुम्हें पता है ना ये मीटिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जंगकुक ये कहते हुए युंगी की तरफ देखता है, बट युंगी जंगकुक को कोई आंसर नहीं करता, बिकॉज युंगी का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था जंगकुक की तरफ। युंगी जंगकुक की बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था, उसका पूरा ध्यान ऊपर था, जिमिन के कमरे की तरफ। युंगी कब से आकर लिविंग रूम में बैठा है, बट जिमिन एक बार भी अपने कमरे से बाहर नहीं आया है युंगी को देखने के लिए, उससे मिलने के लिए, बिकॉज युंगी ने पहले ही जिमिन को कॉल करके ये बता दिया था कि वो जॉन मेंशन आ रहा है। पर फिर भी
जिमिन एक बार भी योंगी को देखने के लिए, उससे मिलने के लिए अपने कमरे से बाहर नहीं आया है। इसीलिए योंगी डोर की तरफ जिमिन के कमरे की तरफ बार बार देखे जा रहा है एंड उसका पूरा ध्यान वहीं अपने बॉयफ्रेंड की तरफ लगा हुआ है। योंगी बस अभी जिमिन को देखना चाहता है। जंगकुक कोल्ड टोन में योंगी को चिल्लाते हुए कहता है, योंगी क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? तुम्हारा ध्यान कहाँ है? योंगी जंगकुक की वॉइस सुनकर अपने होश में आता है एंड वो डरते हुए कहता है, आई एम सॉरी सर, मेरा ध्यान कहीं और था। जंगकुक कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम्हारा ध्यान कहीं और था का क्या मतलब है? योंगी मैंने तुमसे अभी कुछ कहा था, क्या तुमने सुना? योंगी हिचकिचाते हुए कहता है, वो मिस्टर जो के साथ मीटिंग, हाँ वो 2 दिन बाद की है। जंगकुक मना करते हुए कहता है, नहीं मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। योंगी कहता है, तो आप किसकी बात कर रहे हो? जंगकुक कोल्ड टोन में कहता है, मैंने कहा था कि एक वर्कर के लिए उसका काम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, हर चीज़ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, उसके बॉयफ्रेंड से भी ज़्यादा। सो आई थिंक तुम्हें भी अपने काम पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि अपने बॉयफ्रेंड पर। योंगी फ्लोर की तरफ देखते हुए जंगकुक से सॉरी कहते हुए कहता है, आई एम सॉरी सर, मैं अगेन ऐसा नहीं करूँगा। जंगकुक कहता है, इट्स ओके। एंड रही बात जिमिन होंग की, तो वो सुबह उठ चुके थे पर फिर अचानक से उनके सिर में दर्द होने लगा तो वो अगेन सो गए। तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जिमिन ये सुनकर कहता है, क्या वो ठीक है? क्या उन्होंने दवाई ले ली? जंगकुक कहता है, हाँ डोंट वरी, उन्होंने दवाई ले ली है एंड वो भी रेस्ट कर रही हैं। देन बस आज की स्टोरी यहीं तक। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। एंड रही बात मेरी प्यारी सिस्टर जो कह रही थी कि उन्हें टॉप 3 पर स्टोरी चाहिए, सो डोंट वरी, हम टॉप 3 पर स्टोरी जल्द ही बनाएंगे। बिकॉज मुझे भी टॉप 3 बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हम टॉप 3 पर स्टोरी जल्द ही बनाएंगे। हम पहले ये स्टोरी फिनिश कर देते हैं, उसके बाद हम टॉप 3 पर बनाएंगे। बिकॉज मैं 2 स्टोरी एक साथ एडजस्ट नहीं कर सकती, तो हम अलग अलग बनाएंगे। ये स्टोरी फिनिश करने के बाद टॉप 3 पर बनाएंगे। ओके देन बाय बाय, आई लव यू, अपना ख्याल रखिएगा एंड मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो। आप बिल्कुल भी नहीं करते हो। अगर आप नहीं करोगे ना तो मैं टॉप 3 पर स्टोरी नहीं बनाऊंगी एंड नहीं बनाऊंगी, स्टोरी ही नहीं बनाऊंगी। मजाक कर रही हूँ। देन बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा, आई लव यू।